नमस्कार, मैं रहबर बारिक। महाराष्ट्र व झारखंड राज्य के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जहाँ शुरू हो चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी अब उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। 20 नवंबर यानी कि कल बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। उसके बाद 23 नवंबर को मतों की गणना होगी, जिससे पता लग सकेगा कि जनता ने किसको अपना मत दिया, किसको अपना प्रतिनिधि चुना। इन सबके बीच यदि सबसे ज़्यादा चर्चा में कुछ है तो वो है उत्तर प्रदेश की कटेहरी विधानसभा उपचुनाव, जो कि अम्बेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा उपचुनाव है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित सीट ये है उत्तर प्रदेश सभी 9 सीटों में। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ की कमान खुद संभाल रखी है, और अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 बार वो चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करने कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में आ चुके हैं। अब जबकि उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है, आज यानी मंगलवार को पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर वहां की जिम्मेदारी को भी संभाल लिया। लेकिन इन सबके बीच सपा और भाजपा के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा, जिनकी पत्नी शोभावती वर्मा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी हैं सपा की तरफ से, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अत्यंत निर्मल स्वभाव वाले धर्मलाल निषाद भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अमित वर्मा इसे त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं। इस बीच मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक, कुर्मी और यादव समाज के मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, उनको लाल कार्ड दिया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि जितनी देर तक मतदान हो उतनी देर तक वो संबंधित क्षेत्र में ना रहें, बल्कि जिला छोड़कर वहां से चले जाएं। इसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इसके लिए पुलिस व प्रशासनिक मशीनरी जो है वो भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह के काम कर रही है, और इसके लिए उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया। उन्होंने इसके साथ ही साथ उन्होंने एसपी डॉक्टर कौस्तुभ को पत्र लिखा और कहा कि जो आपकी तरफ से गनर दिए जाने के पेशकश की गई थी उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया, बल्कि ये भी कहा कि जो गनर उनके पास है उसको भी वापस ले लिया जाए, और क्योंकि उन्हें पुलिस पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। देखिए लालजी वर्मा ने क्या कहा। जैसा आप सब लोगों को जानकारी है कि 20 तारीख को 277 कटेहरी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव होना है। इस समय जिस तरह से संविधान और चुनाव आयोग की मंशा होती है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर मतदान करे, निष्पक्ष मतदान हो, इस दिशा में जो जिला प्रशासन के एक्टिविटीज हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। आज उन क्षेत्रों में प्रशासन ने चिन्हित कराया है विगत चुनाव के परिणाम का, और जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी जीती है उन बूथों पर विशेष रूप से पुलिस फोर्स लगाकर लोगों का मतदान करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कम मतदान हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, इल्फातगंज, सहजौरा, अलनपुर, अमीनपुर, बिलासपुर, मदारपुर, ऐनवा, उन बस्तियों में पुलिस जाती है और हमारे कार्यकर्ताओं को लाल पर्ची भी देती है और कहती है कि वही मतदान करने जाना तो या तो भाजपा को वोट देना या तो मतदान करने न जाना। इस तरह की धमकी देने का काम किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके लाल पर्ची देकर कहा जा रहा है कि बूथ पर दिखाई पड़ोगे तो सीधा जेल भेजा जाएगा। आज ही सहजौरा गांव में भी हम यहाँ जब आए तो सहजौरा गांव में
जो बंजारों की आबादी है, पुलिस गई और कहा कि आप लोग यहाँ बंद अपना मकान बंद करके चले जाइए, चुनाव बाद आइए, अन्यथा आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। ऐनवा में मुझे जानकारी मिली, धनुआपुर पूर्वा है उसका, ऐनवा का, वहाँ मुस्लिम बस्ती में गया और कहा कि आप लोग वोट डालने मत जाइएगा, अन्यथा हम आप लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। इसी तरह से एक नहीं अनेक जगह पर। इसके साथ साथ जहाँ यादव समाज की संख्या ज़्यादा है, जहाँ कुर्मी समाज की संख्या ज़्यादा है, उन बूथों पर लगातार दबिश देने का काम, रात में 30-40 पुलिसकर्मी दौड़ा लगाने का, जैसे अलनपुर है हमारे यहाँ, वहाँ 95% क्या 98% केवल मुस्लिम समाज है और वहाँ घर घर की तलाशी है। जब एक ही वर्ग के लोग हैं उसमें कौन सा विवाद हो सकता है, लेकिन इस तरह से उनको प्रताड़ित करके कि जिससे उनका मतदान कम हो, ये प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से छूट दिया गया। अभी हम लोगों ने एक आवेदन किया कि 18 तारीख को हमें रोड शो की परमिशन दीजिए। हमारे रोड शो के परमिशन को उन्होंने निरस्त ये इस आधार पर किया कि यातायात वीक है और चुनाव का अंतिम प्रचार का दिन है, इसलिए परमिशन आपकी ग्रांट नहीं की जा सकती। अब देखा कि लालजी वर्मा ने सीधा आरोप पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका करारा जवाब दिया है। उनके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने जिला कार्यालय पर पहुंचकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि लालजी वर्मा हर चुनाव में इस प्रकार का ड्रामा करते हैं और इस तरह से प्रशासन पर दबाव डालते हैं। उन्होंने उल्टा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो प्रशासन है वो लालजी वर्मा के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई कर रहा है और इसके लिए उन्होंने बताया कि एक कार्यकर्ता को लाल कार्ड दे दिया गया है, जो कि अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर उनको लाल कार्ड दिया गया और उनका कहा गया है कि बूथ के आसपास कहीं भी वो ना दिखाई दें। इस लालजी वर्मा जी का जो चुनाव लड़ने की तरीके रहे हैं आप सब जानते हैं। लगातार पिछले चुनाव में भी आपने उनका इमोशनल ड्रामा देखा है, क्योंकि उनके पास अकूत संपत्ति है। आप देख रहे हैं, आपके चैनल पे ही चल रहा है, जगह जगह उनके पैसे पकड़े जा रहे हैं, शराब पकड़ी जा रही है, लेकिन पूरे कटहरी विधानसभा में 2-3 जगह ही ऐसा हो पाया है। वास्तविकता यह है कि हमारे पास हमारे बूथ के अध्यक्षों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि उनके लोग जगह जगह शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे लोग उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है। और तो और जिला अध्यक्ष जंग बहादुर जी ने हमारे श्रवण क्षेत्र मंडल महामंत्री हरिओम चौबे को अभी टेलीफोन करके धमकी दी है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे। जिला प्रशासन को लगातार हम लोगों ने शिकायत की, हमने ऑब्जर्वर से शिकायत की कि इस प्रकार के प्रभाव का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने से चुनाव ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है। लालजी वर्मा जी के राजनीतिक प्रभाव के कारण, आर्थिक प्रभाव के कारण जिला प्रशासन उनकी मदद कर रहा है और हमारे लोगों को लगातार 1 हफ्ते से जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल का होने के बाद भी मेरी 2 दिन में 6 जगह गाड़ी चेक हुई। एक मतलब तीसरी बार जब गाड़ी चेक हुई तो मुझे वहां पर इल्फातगंज चौराहे पर ऐसी बुरी तरह चेक किया गया, मेरा ब्रीफकेस खोला गया, मेरे कपड़े निकाले गए वहां से। मतलब हमारा प्रत्याशी धर्मराज निषाद एक बहुत ही सरल सहज प्रत्याशी, आर्थिक रूप से कमजोर है, केवल जनता के प्रेम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जनता के प्रेम को प्रभावित किया जा रहा है। दलित समाज, यादव समाज और यहाँ तक कि कुर्मी समाज पूरी तरीके से धर्मराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लालजी वर्मा जी पूरी तरह बौखला गए हैं, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दलित समाज हमारे साथ है, इसलिए दलित समाज को तो दलित समाज उनके लिए एक वस्तु है, दलित समाज को खरीदने का काम करते हैं, हम दलित समाज का सम्मान करते हैं। अब उन्होंने देखा कि समाज, चूंकि हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं, पुलिस प्रशासन में दबाव बना रहे हैं, भले पुलिस प्रशासन कितना ही मान रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं प्रशासन से, इस प्रकार बड़े लोगों के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना, चुनाव को प्रभावित करना कतई ठीक नहीं है। अभी आप लोग से वार्ता करने के बाद मैं जिला प्रशासन से मिलने जा रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर से मिलूंगा। इस प्रकार चुनाव अगर प्रभावित करेंगे, हम लोग चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? एक तो चुनाव को प्रभावित करते हैं, ऊपर से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं हम गनर वापस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गनर लेकर खड़े हैं, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? लालजी वर्मा जी हमेशा झूठ, पैसा और शराब के माध्यम से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार जनता ने मन बनाया है, कटहरी की जनता ने परिवारवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ मन बनाया है
तो इस बार उन्होंने जिला प्रशासन की मदद ली है। जिला प्रशासन पूरी तरह उनके दबाव में है, प्रभाव में है, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिला प्रशासन उनके प्रभाव में नहीं है। ये इमोशनल ड्रामा करना उनका हमेशा कर्तव्य रहा है। हमारे युवा मोर्चा, हमारे अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष विनोद कुमार जी दलित समाज को प्रभावित करने के लिए, दलित समाज चूंकि भाजपा की सरकार है इसलिए दलित के खिलाफ रेड कार्ड इशू करा दो। पूरी तरह दलित समाज हमारे साथ है। आप दिखाइए विनोद जी, हमारे मतलब ये कभी सत्तारूढ़ दल के दलित समाज के अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष रेड कार्ड इशू कर रहा है। हम प्रशासन की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन इस प्रकार एक दबाव बनाएगा तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो हम चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। लालजी वर्मा जी का ये ड्रामा, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के ये खेल लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता से भी अपील करते हैं कि किसी प्रकार के इस प्रकार के ड्रामे से बचें और प्रशासन से अपील करते हैं, सत्तारूढ़ दल के जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी गाड़ियां चेक करना, मेरे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, हमारे प्रत्याशी को भी लगातार चेज करना, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिलवाना, पैसा देना भी अपराध है, धमकी देना भी अपराध है। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरीके से काम नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार परेशान करके रख दिया लालजी वर्मा ने, मैं जनता से अपील करता हूं कि उनके इस प्रकार उन्होंने अर्थ और इस तरीके की व्यवस्था के आधार पर हम कार्यकर्ताओं को परेशान करके रखा हुआ है। हम सत्तारूढ़ होने के बाद भी हम शांति के साथ लोकतंत्र की मर्यादा में चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप को दौर तेजी के साथ जारी है। इन सबके बीच कटेरी विधानसभा क्षेत्र के ही खवाड़ क्षेत्र पड़ता है, जहां के ऊपर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के पास से 26,200 रुपये पुलिस ने जब्त किया है। उसके साथ उनके पास से एक डमी ईवीएम भी बरामद किया और उनके खिलाफ अजमेर थाने में केस दर्ज किया गया और उसका भी वीडियो वायरल हुआ। तो देखिए किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अब देखना यह होगा 20 नवंबर को जो मतदान होगा उसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की सबसे बड़ी चुनौती पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर होगी। देखना यह होगा किस प्रकार से ये चुनाव संपन्न होता है। कल एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे चुनाव के संबंधित खबरों को लेकर। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।